आशीष का फोन आया। ताऊ ताई ने तो शहीद मान लिया। और हमारे फेसबुक से लोगों की फोटो उठा उठा के वो उनकी नंगी नंगी तस्वीर बना के हमारे पास भेजी गई। जेल में जाने के बाद वो 3-4 साल की बात हो गई थी। कोई दोबारा थ्रेट आया कोई? बहुत आए। एनएसए आया, अमित शाह की टीम आई, रेगुलर उनके लोग आए, दुबई से थ्रेट कॉल आई, पाकिस्तान के नंबरों से आई, हमारे नंबरों में घुस के हमारे बारे में दुष्प्रचार हुआ। हमारी फैमिली हमारे फेसबुक से लोगों की फोटो उठा उठा के वो उनकी नंगी नंगी तस्वीर बना के हमारे पास भेजी गई। पता नहीं क्या क्या हुआ। हार्डली मैटर्स। अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाता जो वो चाह रहे थे तो क्या होता फिर? मतलब क्या आपके मन में क्या था भाई? उसके बाद क्या होगा फिर? मुझे नहीं मालूम। कोई मालूम नहीं। मुझे थोड़ी पता था यहाँ आज हम ये बातें करेंगे। आई डोंट थिंक। मैं जैसे मेरे पास आशीष का फोन आया कि ऐसे ऐसे करके भाई आपसे मिलना चाह रहे हैं, तो मैं बस एक बार आंख बंद करके बोलता हूँ। जैसे पहले भी उन्होंने मुझे कहा था, तो मैंने से कहा कि यार अभी समय सा नहीं ठीक लग रहा। शायद उस वक्त इस ऑफिस के शायद कोई और हालात होंगे, कोई और मेंटालिटी होगी, कोई और सोच होगी आपकी शायद। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जाना चाहिए कि नहीं जाना। मैं बस आंख बंद करके सोचता हूँ हाँ जाना चाहिए, तो चलते हैं। वहां क्या होगा आई डोंट नो। जैसे हमने तो जेल जाना है तो वो भी अंदर से लड़ना चाहिए। हाँ जेल जाना चाहिए, जेल जाएंगे भाई, जेल जाएंगे, हम ये करेंगे, हम जो भी कर रहे हैं, पिट भी रहे हैं। अभी होटल में हमारे को पुलिस थाने वाले सीआईए वाले सुबह ले गए। हाँ वो देखा था बिना मैंने। किसी कसूर, बिना कंप्लेंट, बिना किसी थोड़े दिन पहले की बात है। उन्होंने बोला ऊपर से ऑर्डर थे जी कि इसको संवारना है। मतलब देखो लो, पूरा दिन पीटा उन्होंने दबा के, जब तक हुआ क्या था? वो कैसे? पूरा एक इतना मोटा बांस का लठ नहीं टूट गया। वो थोड़ा बहुत स्टोरी बताओ, कैसे हुआ था वो? कुछ नहीं, वो हम लोग ये आवेदन लगाते हैं बैंकों से, हम ये पूछते हैं कि जो आपने हमें लोन में दिया है ये पैसा ये असली है कि नकली है, बस इतना लिख के दे दो। तुम लिख दो असली है या तुम लिख दो नकली है। तुम ये लिख दो कि जैसा तुमने दिया वैसा ले लो, कुछ तो लिखो इसके ऊपर। वो कुछ लिखा नहीं उन्होंने। नहीं लिखा तो हम एक केस था जिसका मकान की कुड़की होनी थी, मकान की कीमत करोड़ों में थी, उसको 10 लाख रुपए में नीलाम कर रहे थे अपने ही सेटिंग करके बैंक वाले। हम लोग खड़े थे कि जवाब दे दो और ले लो। हाई कोर्ट में केस चल रहा है। देखो हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उस केस में चलते हुए एसपी से सेटिंग करके वहां के एक बीजेपी के नेता ने और उस मकान को बहुत सस्ते में खरीद लिया, मिली भगत करके। और फिर उस पर कब्जा छुड़वाने के लिए वो पुलिस वाले आए, अपनी टीम के साथियों ने विरोध किया तो उन्होंने 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, अपनी टीम को गिरफ्तार कर लिया। तो मुझे पता चला तो मैं उसके लिए पैरवी करने और थानेदार से पूछने, भाई क्यों किया गिरफ्तार यार, गलती तो बताओ उनकी। वो पूछ रहे थे बस खाली। इतनी बार मैं पूछा तो रात को तो हमारे और 6 साथी उठा लिए उसी रात में। मैं पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई, हमको रात हो गई। तो अगले दिन सुबह जब हम थाने में गए 9 बजे, मुझे याद है उसके बाद तो आशीष भी वहीं पे था और पूरी प्रक्रिया को वो देख ही रहा था। एक प्राइवेट मतलब वर्दी में, मतलब सिविल वर्दी वाले आए, एक सिविल सी कार में उठा करके, उसमें बोलेरो में उठा करके और सीआईए थाने ले गए। वहां जो उन्होंने पीटना शुरू किया, पूरा दोनों हाथ लगा करके उल्टा लटका के, मतलब दोनों टांगे बांध दी, दोनों हाथ पीछे बांध दिए और टांगों के बीच में से डंडा दे करके और ऊपर उठा लिया। और एक जना मतलब उधर से मार रहा है, एक उधर से मार रहा है, एक उधर से मार रहा है, एक उधर से मार रहा है, पूरे मतलब ऐसा करके पूरा दिन पीटा उन्होंने हम सबको। जब मेरे अकेले के ऊपर एक पूरा इतना मोटा डंडा बांस का टूट गया था जब, तब वो दूसरा डंडा लेकर गए तो अगला नंबर आया था फिर अपने साथियों का। चिंता सुने तो फिर आप इतने बड़े सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हो और ये चीजें हो रही हैं, तो कोई आपको डर नहीं है जिंदगी का? सड़कर नहीं मरेंगे, लड़कर मरेंगे। सिंपल सा फंडा है। किसी और की दी हुई मौत नहीं मरेंगे, अपनी चुनी हुई मौत मरेंगे कि हमें यही करके मरना है, हमें यही करके मरना है। अपने बच्चों परिवार नहीं रोकता आपको इन चीजों से करने के लिए? अब थक गया रोक रोक के, थक गया, थक चुका है, सब कोई थक चुका है। मेरी पत्नी ने पहले बड़ी कोशिश करी मुझे, मैंने कहा था, मैंने 2 साल मांग के उसके घर से निकला था और वो 2 साल तो आपने 16 मांगे शायद 15 में। हाँ तो लेकिन मैंने उसके सामने एक कंडीशन रख दी थी क्योंकि मुझे लड़ाई की लंबाई का पता था। मैंने उसके सामने एक कंडीशन रख दी थी कि जिस दिन तू टोक देगी अगले 2 साल अगले दिन शुरू होंगे, उस दिन शुरू होंगे। तो वो बीच में टोक देती, मैं फिर उसको कह देता देख आज फिर टोक दिया यार, कल से पहला दिन शुरू होगा, अब 2 साल देने पड़ेंगे। तो ऐसा करते करते मैं यहाँ तक ले आया इस बात को। और अब वो
अब तो मेरे घर जाओगे, मेरे मम्मी पापा आपको यहाँ अगर कभी गांव में आए हो तो, और मेरे एक बार की बात है, मैं अपनी टीम के साथियों के साथ गया था उनसे मिलने के लिए। तो जब हम गाड़ी में वापस जा रहे थे तो वो साथी बोल रहे थे कि अ, ऐसा लग रहा है जैसे ताऊ ताई ने तो शहीद मान लिया हो। क्या क्या हुआ था? मतलब अब हमारे घर वालों को सबको पता है ये ज्यादा दिन तक नहीं बचेगा, और जिस दिन इसकी बड़ा बिगुल बचेगा, क्योंकि लड़ाई ये कोई एमएसपी की लड़ाई या तनख्वाह की लड़ाई नहीं है, ये पूरी जनरेशन्स की लड़ाई है, और उनके 1000 साल की मेहनत को मिट्टी में मिलाने की लड़ाई है। उनके 1000 सालों की मेहनत है, इतने 1000 साल की मेहनत को एक अदना सा आदमी कैसे खत्म कर देगा, या ऐसे मुट्ठी भर लोग कैसे खत्म कर देंगे, कैसे खत्म कर सकते हैं? वो खत्म कैसे होने देंगे? पुलिस उनकी है, प्रशासन उनका है, कोर्ट उनकी है, पूरा तंत्र उनका है, एजुकेशन उनकी है, दवाइयाँ उनकी है, साइंस उनकी, टेक्नोलॉजी उनकी, सड़क उनकी, कानून उनके, नियम उनके, सब कुछ तो उनका है। अपना क्या है? अपन तो एम ही छोड़े हो रहे। फिर मेरा वही कहने का मतलब यही था कि इतने बड़े सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, और जो वो चाहते हैं अगर उन्होंने वो कर लिया, कर लें, मेरे भरोसे थोड़ी दुनिया आई है। मैं अपना काम तो करूं ना, मुझे तो समझ में आ गया। मैं अपना काम तो करूं ना, मैं तो उस बात पे खड़ा हूं ना कि जिस पे, देखो, जब आप चीजों को समझ जाते हो ना तो आपको दुख भी नहीं होता। जैसे कई बार भावना में आकर के हमें ये लगता है कि जैसे हम भावुक हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं, मान लो मैं इमोशनल होता हूं, तो वो इमोशंस बेसिकली ये लगता है कि वो इस चीज को लेकर के है कि जो शुरू किया अगर वो पूरा नहीं हुआ तो, मतलब ये एक सवाल दिमाग में आ जाता है। फिर मैं ये सोचता हूं कि ये तो पूरा होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। इसका तो तरीका वही लेना पड़ेगा जो कुदरत ने लिया है, जो उन्होंने लिया है। वो भी तो 1000 साल से कर रहे हैं, वो भी कोई एक ही आदमी थोड़ी लगा हुआ है, उसने अगली जनरेशन को दिया ये चीज, तो मुझे अगली जनरेशन तैयार करनी है। तो जो 24 नवंबर को हम ताल कटोरा में इकट्ठे हो रहे हैं ना, वहां पे हम अगली जनरेशन को तैयार करने के लिए एक शिष्य कुल की स्थापना करेंगे। हर गांव से 2 ऐसे योद्धा तैयार करेंगे जिनको 1492 के पेपल से लेकर आज तक के सारे षड्यंत्रों का पता हो, A to Z। उसको मालूम हो कि अगली जनरेशन को कैसे बचाना है, गांव को कैसे बचाना है, दोबारा से गांव का पैसा गांव में, भारत का पैसा भारत में कैसे रुके। इतनी समृद्धि है हमारे पास, अभी भी इतनी समृद्धि है, सिर्फ समझ आ जाए यार। कोयला जमीन से, सोना जमीन से, चांदी जमीन से, धन जमीन से, डंगर जमीन से, चमड़ा जमीन से, प्लास्टिक जमीन से, रबड़ जमीन से, लोहा जमीन से, एल्यूमिनियम जमीन से, सब कुछ जमीन से निकलता है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जमीन जो है वो किसी लायक नहीं है। हम किसान कितने बेवकूफ है कि अपने बच्चों को यह कह रहे हैं कि जमीन में कुछ नहीं रखा। जमीन में कुछ नहीं रखा, तुम तो अपने बच्चों को जमीन बेच करके विदेश भेज देते हो, और अडानी को आपको जमीन खरीदनी है। अरे जिस आदमी की 10,000 करोड़ रुपया रोज की आमदन है, उसको तुम्हारी जमीन चाहिए, तो सोचो कितनी कीमती होगी ये। इतनी नहीं समझ में आ रही बात? इट्स कॉमन सेंस यार। अगर ये बेफजूल होती तो अडानी को थोड़ी चाहिए होती, वो इतने हजारों करोड़ थोड़ी ना खरीदते। तुम्हारे पास अगर 2 बीघा भी है ना, 100 गज भी जमीन है ना, तो वो तुम्हें भूखा नहीं मरने देगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जमीन है सब कुछ, असली धन। और इसको उन्होंने लैंड बैंक बना के पूरे षड्यंत्र, आ रहे यार षड्यंत्र पे बात करें 3 दिन लगातार बोलते हो तब नहीं पूरा होता यार। इतना बड़ा गेम है, 3 दिन ट्रेनिंग होती है हमारी, और उस ट्रेनिंग में जो मैंने आज इस पॉडकास्ट में बोला कुछ नहीं बोलता, वो अलग है इससे।